शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज ही हमारी सेकंड एपिसोड है रिगार्डिंग। पहले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जब आपने रियल एस्टेट की जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है, कोई डील मेक करनी है, तो जो डीलर दोस्त जो काम कर रहे होते हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उनको आपने किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। सर्टिफिकेशन का बताया, किस तरीके से चेक करना है, एक एक पहलू से चेक करके, क्योंकि ये आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनको बेच के और सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा फ़िक्रा जो था वो बहुत आम था। मेरी ज़्यादा क्लाइंटेज ओवरसीज़ है, तो वो मैं उनके चेहरे मतलब कि ना, वो जब भी बात होती थी तो वो एक बात बहुत करते कि जी पाकिस्तान में डीलर 2 नंबर है। तो वो मैंने वीडियो उन तमाम अहबाब के लिए बनाई कि जो ओवरसीज़ हैं या जो एक शहर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उस जगह पे अवेलेबल नहीं होते। तो उन लोगों के लिए बताइए कि डीलर आपके पैसे लेके ना भागे, क्योंकि डीलर एक मीडियम है, डीलर एक ब्रिज है। ठीक है, इससे ज़्यादा उसकी वर्थ जो है वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें देखनी थी वो मैंने आपको बताई थी अर्लियर वीडियो में। अगर वो किसी दोस्त ने नहीं देखी, ठीक है, तो वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। वो पार्ट 1 है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि पार्ट 2 ये है कि जी जब भी आपने किसी पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो भी कंसल्टेंट है उसको फ़ोन वगैरह करना है, या जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं जो आपने डिस्कस करनी है उनके साथ। एक हट के एक टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक का मैंने नाम ये रखा है कि जी आपको किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। अब आप इसमें मुझे कहेंगे कि यार ये तो आप हमें बताएंगे जी हमें किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल जी, हम आपको बताएंगे, लेकिन पैसा आपका है, फैसला भी आपका होना चाहिए। वो किस लिहाज से, ये चीज़ें हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक रियल्टर जो होता है वो ये चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट करता है। देखिए जी, जब भी आपने कॉल करनी है, टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे मुद्दबाना गुजारिश एक दफ़ा फिर की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, ताकि टाइमली अपडेट्स रिगार्डिंग ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी जो इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरे नंबर पे आपको रियल एस्टेट के एनालिसिस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं, उधर भी हमें लाइक और फॉलो कीजिएगा। वीडियो के अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिल सकती है। उनके भी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद रियल एस्टेट अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑथराइज कंसल्टेंट हैं इस्लामाबाद के, और ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, ज़्यादातर जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस करते हैं। विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, इसके अंदर हम डील करते हैं। टॉपिक की जानिब वापस आता हूँ। पैसा आपका, फैसला आपका, लेकिन मशवरा बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ एक बंदा मार्केट कर रहा होता है वो अलग चीज़ है। आपने एक वीडियो देखी, ठीक है, और आपने फ़ोन की और उधर चीज़ ले ली, लेकिन ये मैं एक जर्नल वीडियो आज आप अहबाब के नाम बनाने लगा हूँ। बहुत से लोग जो है वो ये चीज़ नहीं समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले देखें जी, आपको पता है आपको कि आपका बजट क्या है। आपको पता है कि आप कितने इंस्टॉलमेंट प्लान जो है, मतलब कि अगर 2 साल का लेना चाहते हैं, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 1 साल का, या कैश, ये आपको पता है। फिर उसके बाद पैसे आपके पास कितने हैं, आप अफोर्ड कितना कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। जब आप ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ डिस्कस नहीं करते तो वो उसको इस चीज़ का मालूम नहीं होता। बहुत सिंपल अल्फाज में ये चीज़ समझा देता हूँ कि कंसल्टेंट जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है। आप उसको सारी चीज़ें जब तक गाइड नहीं करेंगे वो आपको प्रॉपर वे से चीज़ नहीं बता सकेगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग
आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये जगह आपके लिए फिजिबल है। देखिए हर बंदे का बजट होता है। बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। वाकया सुनाने लगा हूँ, मेरी कुछ वीडियोस लंबी हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी व्यूवर्स, मैं सब्सक्राइबर का मशहूर हूँ, वो मुझे जब भी मैसेज करते कहते हैं यार आपकी वीडियो मज़ा आता है, मतलब देख के ना, एक खुले माहौल में गपशप हो रही होती है, जिस तरह मैं, मतलब इस तरह होता है कि मैं गपशप लगा रहा हूँ आप लोगों के साथ। बहुत से लोग ये चीज़ बुरा मनाते हैं। जब आप फ़ोन करते हैं ना, तो मैं एक अपनी आप बीती आपको सुनाने लगा हूँ। एक दोस्त थे, तकरीबन उन्होंने 10 एक दिन पहले मुझे फ़ोन किया, ठीक है, और ऑस्ट्रिया में होते थे वो साहब, और ताल्लुक़ उनका गुजर खान से था। गुजर खान के एक एरिया बेवल, उधर से, बेवल के ज़्यादातर अवाम जो है वो यूके सेटल्ड है, वो ऑस्ट्रिया में थे। उनसे मेरी गपशप हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं जी इस्लामाबाद इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला करवा देंगे। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, तो मैंने उनको कहा कि जी आपका बजट क्या है। अब मुझे समझ ही नहीं आई कि शायद उन्होंने इस चीज़ का बुरा मनाया या कोई इस टाइप की कुछ चीज़ हो। हालांकि ये एक असूलन एक फ़र्ज़ होता है जो मैं अपने ऊपर समझता हूँ, और रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को भी कहता हूँ कि आप ये सवाल लाजमी किया करें। और जो लोग बुरा मनाते हैं, जो लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, इस वीडियो के अंदर ही उनके लिए मैसेज भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी बजट ना, कोई रोला नहीं। मैं चुप कर गया। देखिए जब एक बंदा आपको इस तरह की बात कह देना, तो फिर उसके साथ आर्गूमेंट करना, उसके साथ बहस करना जो है वो फ़ोन पे बनता ही नहीं है। और फ़ोन के ऊपर बहस वैसे इंसान को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान ऐसे सर्कमस्टांसिस में होता है कि भी हार्ट अटैक हो जाती है, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। जब इस तरह की बात हो, मैं कहता हूँ जी ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं 4 एक दिन के बाद मतलब कि पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो मैं गुजर खान से फिर इस्लामाबाद आऊँगा आपके पास, तो आपने फिर मुझे ना जी जो ऑप्शन है वो विजिट करवानी है। ठीक है, मैं चुप करके मैं कहा जी ठीक है, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता गया, क्योंकि मेरा देखिए सवाल एक दफ़ा करना बनता था, दूसरी दफ़ा नहीं था बनता। वो मतलब कि ये है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के बाद वो आ गए हमारे हेड ऑफिस G11 में। वो जो उन्होंने फ़ोन, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आना हो तो मुझे घंटा डेढ़ पहले, मेरी टीम होती है लेकिन मैं ज़्यादातर साइट्स पे होता हूँ या स्टूडियो में होता हूँ या सोसाइटी की मीटिंग्स में होता हूँ, तो मुझे आपने घंटा डेढ़ पहले इन्फॉर्म करना है, मैं ताकि अपनी ड्यूटी पे वापस आके फिर आपसे मीटअप कर सकूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो गुजर खान से निकले, गुजर खान इधर से तकरीबन को घंटे की ड्राइव पे हैं। गुजर खान से निकले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम निकल रहे हैं तो आप भी आ जाइएगा। मैं जी ठीक है। मैं पहुँच गया, वो आए। अब जाहिर सी बात है, देखिए इस चीज़ को हर बंदा एक एरिया का फनकार होता है, एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जब आप उस बंदे से, अगर आप देखें साइंटिस्ट है या आप केमिकल इंजीनियर है, अब मुझे केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पता, तो मैं अपनी तरफ से अगर उसमें फनकारी मारने की कोशिश करूँगा तो आप मुझसे बड़े फनकार हैं। अगर आप अकाउंटेंट है, ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या CSS है, आपको एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी का, तो मुझे एक चीज़ का नहीं पता, तो मैं जब उसके अंदर खाम खा एक चीज़ करूँगा, तो जाहिर सी बात है आपको जब एक चीज़ का पता है तो मैं उस लेवल पे नहीं पहुँच सकता। तो एनी हाउ, हम जो कारोबार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ इसका नो हाउ है, एक चीज़ है, तो तब ये कर रहे हैं। वो आए भाई, मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, मैं उनको डायरेक्ट ले गया, मज़े की बात बता रहा हूँ, ठीक है, सुनिएगा बड़ी गौर से। गाड़ी में बिठाया G11 से, उनको ले गया डायरेक्ट E7, F6 और F7। ये जो 3 सेक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं ना, ये इस्लामाबाद के सबसे पोश सेक्टर्स हैं और सबसे महंगे सेक्टर्स हैं। उधर जाके मैंने उनको कहा ये 2 कनाल का घर है, ये 4 कनाल का, ये 6 कनाल का, ये है। अम्बेसीज हैं वहाँ पे, ज़्यादातर मतलब सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और हाई एलीट जो है वो मतलब वहाँ पे रहती है उस एरिया में। वो मतलब पहली बात, उधर चीज़ बिकने के लिए आती नहीं है, आ भी जाए तो वो ऐसी बिकती है कि समझ भी नहीं आती। बहुत कम उधर चीज़ मार्केट तक आती है। मैंने कहा जी ये चीज़ें हैं मेरे पास, तो ये आप कर लें। अच्छा जी, कीमतें क्या है जी इनकी? मैंने कहा जी 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़। वो एक दफ़ा मेरी शक्ल देखें। मैंने कहा भाईजान क्या हुआ? कहते यार मेरा तो बजट है 30 से 35 लाख रुपया और मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उस टाइम पे, अब आप समझ सकते, मैंने अब ये जो मुस्कुराहट दी है इसका मतलब क्या था।
ये मुस्कुराहट उस टाइम मेरे चेहरे पे आई। मैंने उन भाई को वो कहा, मैंने कहा भाईजान 4 दिन पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी ना, जब आपने मुझे फ़ोन किया, आपने कहा जी मैं आऊँगा, तो उस टाइम मैंने आपसे ये एक चीज़ सवाल पूछा था आपकी कॉल पे, और आपने मुझे उस टाइम पे पता क्या बात की थी कि बजट ना कोई रोला नहीं। तो मैं समझा शायद मोहम्मद बिन सलमान निकाल आ गई है मन कि जिसने तेल ने कुएं ने उसका रोला ही कोई नहीं। तो वो थोड़ा सा हंसे भी और थोड़ा सा बातों बातों में फिर शर्मिंदा भी हो गए कि यार इस बंदे ने जो बात की थी वो मेरे फ़ायदे के लिए की थी। तो मैंने कहा अगर आप मुझे 4 दिन का उस दिन टाइम कहते ना कि यार मेरे पास 30-35 लाख रुपया है, तो ना मैं नैब में लगा हुआ हूँ, ना मैं FIA में लगा हुआ हूँ, ना मैं FBR में लगा हुआ हूँ। मैंने आपको नोटिस नहीं था भेजना भाईजान, ਤੁਹਾਡੀ मैं इन्वेस्टमेंट करानी सी, मेरा भी कोई दाल दलिया आना सी ना, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ भी काम हो जाता। लेकिन तुसी उस टाइम इस टोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ कि मैं ਅੱਗੇ चुप कर गया। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ਇਹ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ आओगे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ उस टाइम मैसेज आ जाएगा प्रैक्टिकली कि आइंदा के बाद अगर कोई बंदा आपसे ये चीज़ पूछे तो मेहरबानी करके उसको ये चीज़ बता दिया करें, क्योंकि आपको बेहतर पता है अगला बंदा नजूमी नहीं है, अगला बंदा नाउजुबिल्ला उसके पास कोई गैब का इलम नहीं है कि उसको नहीं पता कि मेरा भाई आपकी सेविंग्स कितनी है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कितना कैरी कर सकते हैं, वो चीज़ उसको नहीं पता। जब तक आप उसको नहीं बताएंगे वो किस तरीके से आपको वो गाइड करेगा। उन्होंने जी मैंने आख्या जी मेरे पास 30 से 35 लाख रुपया है। बहरहाल मैं उनको उस बजट के अंदर एक सोसाइटी में लेकर गया, उधर मैंने उनको विजिट करवाया, उन्होंने डील मेक की और डील हमारी मैच्योर हो गई। अब आप लोगों के लिए मैसेज इस वीडियो के अंदर ये है कि जब भी आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मेरे दोस्तों करनी है ना, तो अपना जो भी आपका रियल्टर है जिस मर्जी के थ्रू आप कर रहे हैं, नंबर 1 पहले नंबर पे कोशिश करनी है और ये चीज़ एश्योर करवानी है फिर, ताकि ये देखिए फिर बाद में ये बातें ना किया करें डीलर मेरे पैसे लेके भाग गया, डीलर पाकिस्तान के 2 नंबर हैं, गलतियां आपकी अपनी होती हैं, चीज़ें वेरीफाई आप नहीं करते, उसके बाद आपने सबको वो घोड़े खोते खच्चर को सबको मिक्स करके नहीं जी ये सब फारग है, गलती आपकी अपनी होती है। वेरीफाई करें कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कारोबार का लाइसेंस पाकिस्तान में जारी होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो है उसका वाला इस वजह से बार बार दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी वीडियो है, वो लाजमी देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। उसके बाद ये चीज़ें आपने लाजमी देखिए, एक चीज़ आप मार्केट कर रहे हैं ना, वो एक चीज़ हट के हैं, आपने वो चीज़ देखी, आपने कहा जी मेरी बुकिंग करा दें, पैसे भेजे, काम हो गया। लेकिन जहाँ पे आपने इस चीज़ को मैनेज करना है वहाँ पे देखिए हर चीज़ जो होती है वो मैनेजेबल है। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक हट के एक बात बता देता हूँ। हमारा एक ऑफिस इंग्लैंड के अंदर है, मैनचेस्टर के अंदर। जो लोग बाहर रहते हैं स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज में, मुझे गल्फ का आइडिया नहीं है, रियल स्टेट का अमेरिका का मैं आपको बता सकता हूँ, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और इसके अलावा इंग्लैंड का, कि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनल वे के अंदर है। जब आपने क्योंकि उधर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उधर एक डीलर इन्वॉल्व नहीं है, एक रियल्टर इन्वॉल्व नहीं है, कुछ 6 किस्म के बंदे अंदर इन्वॉल्व है, लायर अलहदा इन्वॉल्व है, ठीक है, वकील जो है वकील अलहदा है, ठीक है, रियल्टर अलहदा है, बैंक अलहदा है, मतलब काफ़ी मामलात है, पेपर वर्क करने वाला अलहदा है। इधर एक ही जिम्मेदारी है, एक ही डीलर की है, उसने ही आपका सब कुछ करना है, ठीक है, उसने ही आपके पेपर बनाने हैं, उसने ही आपकी ट्रांसफ़र करनी है, उसने ही आपके पे ऑर्डर जो है वो दूसरी पार्टी से बनवाने हैं, सारी चीज़ें आपके बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, सब कुछ जितना भी जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि आपने काम प्रोफेशनल तरीके से इस वजह से करना है कि जब भी आपने एक चीज़ का मशवरा किसी बंदे से लेना है तो उसको आपने कहना है यार ये मेरा बजट है, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे फिजिबिलिटी बना के दें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड हम 6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं और बहुत से लोगों को हमने ये चीज़ करके दी है और लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बहुत से दोस्त होते हैं हमारे, वो हमें ये चीज़ कहते हैं कि यार मेरे पास 50 लाख रुपए का बजट है, तो आप इसके ऊपर उस्मान पे मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दें कि मैंने ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हम सीधी सी बात है, देखें जी इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है मतलब ढकी छुपी सी। हम कहते हैं भाई 50 लाख रुपया 1% हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं इस चीज़ के, ठीक है, मतलब जो भी डील हम मेक करते हैं 1% हम लीगली सर्विस चार्जेस उसके लेते हैं। बुकिंग वाली पे नहीं, बुकिंग पे हमें सोसाइटी अकोमोडेट कर देती है, हम क्लाइंट से नहीं लेते। लेकिन रीसेल में जिधर कोई चीज़ होती है, जिधर बंदे के पास 50 लाख रुपया कैश है, ठीक है, या तो बुकिंग वाली चीज़ है तो वो तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन जहाँ पे उसके पास 50 लाख रुपया कैश है, करोड़ रुपया कैश है, 10 करोड़ रुपया कैश है, उसका हम 1% लेते हैं।
उनको प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देते हैं प्रॉपर PDF फॉर्म में। उसके पहले उनसे चार्ज करते हैं अकाउंट के थ्रू कि इसके अंदर आप भेजेंगे। देखिए हम बाद में आपको वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दे कि यहाँ पे जी एक प्लाट आपको हम यहाँ पे ले देंगे, एक आपको यहाँ पे ले देंगे, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बेस्ट आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देंगे, जिसको आप 1000 बंदे से भी रियल्टर से अगर आप कंफर्म करवाना चाहें तो हम आपको ओपन दावे से कह सकते हैं कि कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि इन्होंने जो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दिया आपकी इन्वेस्टमेंट की वो गलत बना के दिया। ऑन गोइंग रनिंग सेक्टर्स की आपको बना के देंगे जहाँ पे कभी आपको ये चीज़ पेश नहीं आएगी कि यार मैंने ये चीज़ बेचनी, मेरी चीज़ बिक नहीं रही, ठीक है, या इधर मेरे साथ ये मसला हो गया। वो देखिए मार्केट में जो बंदा बैठा होता है, जो प्रोफेशनल होता है, उसको यही चीज़ होती है कि वो दूसरों से फ़र्क होता है उसको। हम सिर्फ और सिर्फ 1% चार्ज करते हैं उस चीज़ के, और जो फीस होती है 1% उसके बदले आपको प्रॉपर जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। मतलब आप अगर कहते हैं जी 50 लाख रुपया तो 50,000 रुपया हम आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद हम आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवा के देते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें मैनेज करवा के देते हैं। हम आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम क्लाइंट से पहले इस वजह से चार्ज करते हैं क्योंकि बाद में देखें हम आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दें, बाद में बंदा कहे कि नहीं यार मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट इनसे बनवा ली है, तो नहीं, उसमें हमारा टाइम भी जाए, क्योंकि टीम होती है ना, एक्सपर्ट्स की एक टीम है, प्रॉपर एक लड़का है वो इस चीज़ को मैनेज करता है, मेकअप करता है। उसके बाद 5 से 6 बंदे उस चीज़ को रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके वो चीज़ आगे प्रपोजल पास होती है आगे। तो ये काफ़ी एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये चीज़ होती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग जो है वो शामिल होते हैं ये चीज़ को। मतलब ये मैं पर्सनली, मेरी तो सिर्फ उसमें एक राय होती है, उसमें 5 से 6 बंदे जो मेन इस्लामाबाद का बहुत एक्सपर्ट लेवल पे, गुरुज लेवल पे काम कर रहे हैं, और आज के रियल्टर नहीं 25-25 30-30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 60-60 साल के, 65-65 साल के, 55-55 साल जिनकी एजेस है, वो इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो जाहिर सी बात है वो लोग फिर हमसे चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हम रियल स्टेट को पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेके आ रहे हैं, इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। ये एक यूनिक मोटिव, मतलब कि क्योंकि जब मैं इंग्लैंड, मैनचेस्टर वगैरह देखते हैं हम अपने ऑफिस को, तो वहाँ पे जब ये चीज़ देखते हैं तो हम कोशिश हमारी होती है पाकिस्तान में करें, लेकिन पाकिस्तान में लोग ये चीज़ समझते नहीं है। फिर बाद में कहते हैं जी डीलर ने जी ये कर दिया, देखो जी असे तो उन्होंने दसिया से वो सह कर दिता। भाईजान जदू तुम उसके नाल मशवरा नहीं करोगे, जब तक आप उसको चीज़ें खोल के नहीं बताएंगे कि यार ये चीज़ ऐसे करें, तो वो उसको क्या पता, ना वो नजूमी है, ना उसके पास को गैब गैलम है। जब तक आप ये चीज़ें उसको गाइड नहीं करेंगे, उसकी कंसल्टेशन फीस उसको पे नहीं करेंगे, उसे प्रॉपर फिजिबिलिटी नहीं बनवाएंगे। एक मकान बनाने के लिए लोग 10 किस्म के नक्शे बनवाते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्यों नहीं बनवा सकते? तो ये चीज़ देखा करें, अपना टाइम फ्रेम लोगों को बताया करें। अगर आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग करवानी है तो फिर देखा करें, ये ना हो कि जी इन्वेस्टमेंट है 5 साल की, तुसी आपको जी 1 साल के बाद नहीं जी नहीं मैं बेचना है, भाई जी फिर नहीं बिक सकती। ये चीज़ें आपने देखनी है। हर प्रोजेक्ट की वर्थ लैदा होती है। मेन इस्लामाबाद की वर्थ लैदा है, जोन 2 के हर सेक्टर की वर्थ लैदा है, रावलपिंडी के हर सेक्टर की वर्थ लैदा है, जोन 4 के हर सेक्टर की वर्थ लैदा है, जोन 5 के हर सेक्टर की वर्थ लैदा है। हर जो प्रोजेक्ट है, विलास के प्रोजेक्ट की वर्थ लैदा है, कोई साल के टाइम पे है, कोई 2 साल के टाइम पे है, कोई 1.5 साल के टाइम पे है, फिर हर सेक्टर की प्राइस लैदा है। तो ये चीज़ें जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे उस टाइम तक मेरे दोस्तों आप लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो उसकी कैची जो हेडलाइन थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको किस जगह पे करनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, फैसला आपका है, लेकिन मशवरा हमारा है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाया करें, ठीक है। देखिए हमने बहुत सिंपल वे रखा हुआ है, बहुत सिंपल वे है, इसमें कोई मतलब कि वो नहीं है रफू चक्कर वाला काम। आपके पास 50 लाख रुपया है, आपने कंसल्टेशन फीस 50,000 रुपीज़ देनी है, हमने आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देनी है। आप वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक नहीं 10,000 बंदों से चेक करें, हमने आपको बेस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देंगे। और जब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करवाएंगे उस बजट से, तो उस टाइम पे हम आपसे कोई सर्विस चार्जेस जो हैं वो चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो चीज़ आपसे ले ली है, उसके बदले हम आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं। हम दो तरफा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ये ट्रेंड बेसिकली ये है कि दुबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको पाकिस्तान के अंदर भी लेके आए, क्योंकि एक जो चीज़ है कि ये जो टैग है ना पाकिस्तान में रियल स्टेट का, इसको हटाना है, ठीक है। एक जो प्रोफेशनल जो एक बिजनेस है वो लेके जाना है, ताकि ये जो देखिए जो रियल स्टेट का जो बंदा होता है ना, ये रियल स्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसे की गेम इसके अंदर है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। रियल्टर दोस्तों भी की चीज़ें
समझने की ज़रूरत है कि ये हमने जो सर्टिफिकेट्स ये बनवाए हुए हैं, ये जो सारी चीज़ें हमें इशू होती है, ये गवर्नमेंट इसी वजह से हमें करती है। अगर आप में और एक मोबाइल डीलर में फ़र्क है, जिसने जी 5 लाख रुपया लेना है उन्हें बस उत्थे ला देना जिथे उन्होंने पैसे लभने ने, तो क्या फ़ायदा है। घट तो घट इन्ना करो कि बंदे के कोल तुसी चार्ज करके वो इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पर करवाओ, ठीक है, ताकि वो या उसकी आने वाली नस्लें कभी ये ना आपको कहें कि यार देखें जी हमारे वालन ने किधर इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो ये चीज़ें आप उस टाइम पे ही बेहतर कर सकते हैं जब आप उनको ये सारी पिक्चर खोल के बताएंगे। आपके पास बजट कितना है, आप कितना कैरी कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड पे आप लेकर चल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।